हाय गाइस, हमारी इस दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के सीरीज़ में ये दूसरा पार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी तक हम गाइस उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐप कैसे डेवलप करना है आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा। आपको किस वेबसाइट के थ्रू सिखाया जाएगा या आप उसका अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने हमारे पिछले वाले वीडियो में सारी चीज़ें देख लिए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप उसे देखकर सीख भी गए होंगे। जो भी डाउट्स होंगे आप चैट सेक्शन, जहाँ पे आपको ग्रुप्स का वो टैब है, वहाँ पे आप चैट टैब पे जाकर आप अपना कोई भी मैसेज हो तो वहाँ पे आप रिकॉर्ड कीजिए या फिर आप हमें टेक्स्ट मैसेज कीजिए। मैं दोनों पर आपको रिप्लाई करूँगा। तो अभी मैं चलता हूँ जहाँ से मैं पिछली रिकॉर्डिंग को एंड किया था, यानी कि जहाँ से पिछले वीडियो को मैंने समाप्त किया था वहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो मैं ऑलरेडी मोबाइल में अपने रिसेंट टैब में ओपन करके रखा है। तो 12:40 का टाइम हो गया है, तो इसे हम रिसेंट टैब में आ गए। तो क्रोम, तो अभी हमारे सामने ये ओपन है appcreator24.com। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, सिर्फ लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद जो भी आया है, जैसा कल था उसी जगह पे मैंने छोड़ दिया था और वहीं से आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि सारी चीज़ें हम कल ऐप क्रिएटर क्या है, क्या क्या फीचर्स हमें प्रोवाइड करा था, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। तो अभी हम यहाँ पर चलते हैं आगे, स्वाइप करने की कोशिश करता हूँ। मेक योर एंड्रॉयड ऐप एंड टैबलेट। तो यहाँ पे जो एक इंग्लिश मेन्यू पॉपअप बटन है, यहाँ से हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं इस वेबसाइट के अंदर की। वो उसी लैंग्वेज में वेबसाइट शो होगी जो लैंग्वेज हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो आप अगर जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल रहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपकी लैंग्वेज अवेलेबल है इसके अंदर। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन, ये हेडिंग है एक एप्लीकेशन की। योर डिटेल, आप यहाँ यानी कि हमारी जो डिटेल है वो है। सपोर्ट, और यहाँ पे एक न्यू फीचर है। अब ये न्यू फीचर का मतलब है कि जो ये ऐप क्रिएटर 24 वेबसाइट है जिसको इस डेवलपर ने बनाया है, वो जो नए फीचर इस वेबसाइट में जोड़ता है या फिर नए नए टूल्स जोड़ता है, नए नए ऑप्शंस को अपडेट करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होंगी इसके अंदर। वो क्या क्या नया करता है वो सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगे तो आपको एक आर्टिकल जैसा दिखाई देगा, उसके अंदर वो सारी चीज़ें रहेंगी। यहाँ पर चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। एक कोई ग्राफिक है तो इसे हम अभी छोड़ देते हैं, कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर आ रहा है ऐप नेम। अब ऐप नेम क्या होता है, ये आप जो अपने मोबाइल ऐप का नेम रखना चाहते हैं, आपके ऐप का नाम क्या होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, गूगल ड्राइव करते हैं, जीमेल ऐप यूज़ करते हैं, वो ऐप का नेम होता है। किसी भी मोबाइल ऐप को बनाने से पहले उसका नेम बहुत ही यूनिक रखना चाहिए ताकि लोग सुने तो अच्छा भी लगे। तो इसलिए आप मोबाइल का जो नेम है ऐप का, वो बहुत अच्छा सिलेक्ट कीजिए। ऐप नेम, अब यहाँ पे अपने ऐप का नेम देना है, अपने मोबाइल ऐप का नाम लिखना है। तो हमारे सामने अभी एक कीबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पर हम मोबाइल ऐप का नेम लिखेंगे, जैसे कि मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ,
चलिए मैं यहाँ पे पटेल सर के नाम से ऐप बनाता हूँ। आने वाले समय में हो सकता है थोड़ा सा नाम मॉडिफाई कर दूँ या फिर यही रहे। इस ऐप के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्टडी से रिलेटेड ही बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने पटेल सर टाइप कर दिया है। तो यहाँ पे हम अभी एक बार बैक बटन करेंगे तो कीबोर्ड हिडन हो जाएगा। तो अभी हमारा कीबोर्ड हिडन हो गया है। अब हम अपना मोबाइल का ऐप का नेम दे दिया है, यानी कि हमारे मोबाइल का ऐप का नेम है वो अब पटेल सर रहेगा। तो अभी जो हमारे ऐप का नेम है वो पटेल सर है। अब इसके बाद और स्वाइप करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए अब ऐप आइकन है यहाँ पे, उसके बाद एक ऐप आइकन लॉन्चर, ऐप आइकन लॉन्चर का बटन एक मिलता है हमारे सामने। चूज, उसके बाद एक और बटन मिलता है चूज फ्रॉम गैलरी। ठीक है, तो अब ऐप का लॉन्चर क्या होता है, यहाँ पे हम जो आइकन रखना चाहते हैं, जैसे कि यूट्यूब में यूट्यूब बना होता है, आपने यूट्यूब स्टूडियो देखा होगा, उसमें एक चक्र जैसा सेटिंग का बना होता है। जीमेल में कुछ मैसेजेस बने होते हैं, गूगल मैप में मतलब अपने पूरा पृथ्वी का, अर्थ का पूरा वो एक इमेजेस रहता है। वैसे ही सभी ऐप का एक आइकन होता है। जैसे आपने लोगो सुना होगा, कोई भी कंपनी होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका एक लोगो होता है। उसी तरीके से एक मोबाइल ऐप का भी एक लोगो होता है, उसका एक आइकन होता है। जिस आइकन की पहचान से आपकी एप्लीकेशन की भी पहचान होती है, वो रजिस्टर्ड होता है। यानी कि अगर वो आइकन आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करा के रखा है तो कोई दूसरा उसे रजिस्टर्ड नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा अभी कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे अभी एक है चूज़ फ्रॉम गैलरी। अगर हम अपनी गैलरी से कोई ऐप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम अपनी गैलरी से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बटन और था, अभी ध्यान देते हैं। ऐप आइकन लॉन्चर, अगर हम इस पे डबल टैप करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो एक गैलरी है, ऐप लॉन्चर और आइकन, यहाँ पे इसकी ऐप क्रिएटर की भी गैलरी है। वहाँ पे मतलब कई सारे फ़ोटो दिए गए हैं फ्री में, जो किसी में स्टार बना हुआ है, किसी में नंबर 1 बना हुआ है। तो वो मतलब अलग अलग शेप के, अलग अलग डिज़ाइन के बहुत सारे आइकन और लॉन्चर हैं। तो अगर वहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे तो वहाँ से भी हम यूज़ कर सकते हैं उस आइकन को। बाद में जाके फिर हम उसे चेंज कर सकते हैं अपने ऐप का आइकन या लॉन्चर। तो अभी हम इस पे मैंने क्लिक किया, तो इसे मैंने अलाउ किया। फाइल्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। अभी यहाँ से अगर हम अपने मोबाइल में लेते हैं तो कहीं से भी हम अपने मोबाइल से उठा सकते हैं। जैसे तो ये कैमरा है, अगर हम डायरेक्ट कोई फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। फाइल्स, आपका जो फाइल मैनेजर होता है या माई फाइल्स होता है, वहाँ पे अगर किसी भी फोल्डर में रखे हैं तो यहाँ से जाके आप ले सकते हैं। लेकिन अभी इसे हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि हमें इसी गैलरी से चाहिए, हम यहीं से ले लेंगे। इसे एक बार हम बैक करते हैं। तो ऐप आइकन लॉन्चर नहीं चाहिए, तो चूज फ्रॉम गैलरी से करते हैं। हम यहीं से कोई ऐप उठा लेते हैं अभी, बहरहाल फिर बाद में देखा जाएगा कुछ भी ना। तो यहाँ पे मैंने डबल टैप कर दिया। तो अब जैसे देखिए मैंने गैलरी पर क्लिक किया तो ऐप क्रिएटर की ये गैलरी है। तो अब
अभी जो इसके पहले वाला चूज़ ऐप लॉन्चर और आइकन था वो आपके मोबाइल के अंदर ले जाएगा, और ये जो गैलरी है ऐप creator24.com की गैलरी है, ये आपके मोबाइल की गैलरी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हैं, देखिए मैंने उस पर डबल टैप किया है, आपके सामने बहुत सारे छोटे छोटे आइकन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि किसी पे, चलिए मैं नेविगेट करता हूँ, शायद या कोई नाम बोल ही दे। 105 graphic row तो यहाँ पे किसी भी फ़ोटो का नेम तो नहीं बोलेगा, लेकिन आपको किसी पे भी क्लिक कर देना है, कोई एक सिलेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसे साइटेड से दिखा सकते हैं, या फिर लो विज़न है वो तो वो देख ही सकते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर फ़ोटो का नाम तो नहीं बोलता है वैसे, और शायद बाहर भी नहीं बोलेगा फ़ोटो का नाम, तो ये तो अभी एक समस्या है हमारे साथ। वो बेशक है कि कुछ ऐप रीड कर देते हैं, वो टेक्स्ट को रीड करते हैं, बट यहाँ पर तो 105 graphic column 1 105 नाम का एक ग्राफिक है। चलिए मैं अभी इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कई सारे फ़ोटो आ जाते हैं अलग अलग डिज़ाइन के, तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैंने एक सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर, ये देखिए 105 graphic out of table 105 नाम का। option 1 app icon launcher button choose from gallery button तो अभी हमारा ऐप का जो लॉन्चर का जो आइकन था वो सिलेक्ट हो गया। collapsed all states / worldwide collapsed choose collapsed Hindi Bengali हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें टॉकबैक के साथ में रीड नहीं होना रही, ऐसा नहीं है, वो पता नहीं क्यों एलिक्वेंस आज इतना बढ़िया रीड। option 2 column 1 choose from app icon launcher button row 1 column 2 तो ऐप यानी कि जो हमारा आइकन था वो तो सिलेक्ट हो गया है, इसकी हेडिंग रीड करना चाहिए था, बट option 2 column 1 तो ऑप्शन 2 कॉलम 1 ही रीड कर रहा है। choose from gallery button column 2 primary language out of table तो प्राइमरी लैंग्वेज यानी कि इस ऐप का जो प्राइमरी लैंग्वेज है आप वो क्या रखना चाहते हैं। प्राइमरी मीन्स जो फर्स्ट प्रायोरिटी जिसे हम देते हैं, यानी कि अगर हमारे पास 4 लोग हैं तो जिनको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे 1 2, ठीक है, तो वो हमारी प्राइमरी लैंग्वेज, यानी कि इसमें collapsed Hindi Bengali Telugu menu pop up button primary language हिंदी, बंगाली, तेलुगु, ये हमारी 3 लैंग्वेज हैं प्राइमरी लैंग्वेज में एक साथ। अगर आप चेंज करना चाहते हैं इसकी लैंग्वेज को तो आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डबल टैप करता हूँ, चेंज करता हूँ, देखते हैं। Dutch 4 of 15 English 5 of 15 अब जैसे कि इंग्लिश है, French 6 of 15 French. German 7 Italian 9 of 15 Japanese 10 of 15 तो टोटल 15 लैंग्वेज हैं। Italian Hindi Bengali Telugu 8 of 15 Hindi Bengali Telugu 8 of 15 तो अभी हमें इंग्लिश रखना है, German 7 of 15 French 6 of English 5 of 15 तो यहाँ पे इंग्लिश रख दिया मैंने। Chrome collapsed English menu pop up button primary language out of list तो यानी प्राइमरी लैंग्वेज। अब हमारे जो ऐप के फंक्शन हैं जैसे कि ओपन, ड्रॉ मेन्यू, सेंड बटन, ओके बटन, सबमिट बटन, डिलीट बटन, मतलब ये जितनी भी चीज़ें आती हैं, अगर कोई प्लेयर बनाया तो उसका नेक्स्ट बटन, प्ले बटन, पॉज बटन, डिलीट बटन, ठीक है, चूज़ फ्रॉम फाइल बटन, ये सारी चीज़ें किस लैंग्वेज में आएंगी? इंग्लिश लैंग्वेज में आएगी। इसका मतलब ही यही होता है कि आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज में एप्लीकेशन दिखाई देगा। app focused on collapsed all states / worldwide menu pop up button app focused on ऐप फोकस्ड ऑन, अब ये बहुत ज़रूरी ऑप्शन है। आपको ध्यान होगा जब मैंने बताया था, जब आप आईडी बना रहे तो वहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करने के लिए आया था एक, तो मैंने बोला था कि आप जिस कंट्री से हैं आप वही कंट्री सिलेक्ट कीजिएगा, कोई इधर उधर की कंट्री सिलेक्ट नहीं कीजिएगा मस्ती में आके, क्योंकि सीरियस होके अगर आप ऐप को डेवलप कर रहे हैं। अब यहाँ है कि इसका मतलब ये है कि आपका ऐप कहाँ पर शो होना चाहिए। ऑल वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि collapsed all states / worldwide menu pop up button ऑल स्टेट, ओके सॉरी, collapsed all states / worldwide menu pop up button यानी कि ऑल स्टेट वर्ल्ड वाइड, मतलब हर जगह शो होगा, कहीं भी आप वर्ल्ड में इसे देख सकते हैं, कोई भी इंस्टॉल कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ओनली हमें दिल्ली के लिए चाहिए, दिल्ली, यानी कि आप ओनली दिल्ली स्टेट में चलाना चाहते हैं इस ऐप को, बाहर कोई इंस्टॉल ना कर सके, तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि कर्नाटका में चले, या फिर आप चाहते हैं कि तमिलनाडु में चले, अगर आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में चले, इसी प्रकार से आप जिस स्टेट से चाहते हैं कि नहीं ये सिर्फ उसी स्टेट में चलना चाहिए ऐप, हम इसे बाहर के लोगों के लिए नहीं डेवलप कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने स्टेट के लिए डेवलप कर रहे हैं। या फिर कोई आप ऐसा एप्लीकेशन बनाते हैं जो सिर्फ आपके स्टेट के लिए हो, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस स्टेट के लिए है। अगर आप पूरे वर्ल्ड के लिए बनाना चाहते हैं, पूरे नेशनल यानी कि अपने पूरे देश, अपने पूरे कंट्री या वर्ल्ड के लिए, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहता है सभी जगह के लिए। Collapsed. All states/worldwide. Menu pop-up button. ऑल स्टेट वर्ल्ड वाइड के लिए ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट रहता है। अगर इस पर आप डबल टैप करेंगे तो अलग अलग स्टेट आएंगे, वो इंडिया के स्टेट आएंगे, लेकिन बाहर के स्टेट नहीं आएंगे। अगर ऑल पे रखोगे तो यानी कि इंडिया में तो यूज़ कर ही सकते हो, उसके बाद वर्ल्ड में भी यूज़ कर सकते हो, उसके लिए कोई अलग से कंट्री नहीं आएगी। Home. Ticked. All states/world. 2 of 47. North India. 3 of 4. Chandigarh. 4 of 4. Delhi. 5 of 4. Haryana. 6 of. Himachal Pradesh. Jammu and Kashmir. Ladakh. 9 of 47. तो ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से सारे स्टेट आ रहे हैं। Jammu and Kashmir. Himachal Pradesh. Haryana. 6 of 4. Delhi. 5 of 4. Chandigarh. 4 of. Delhi. Haryana. 6. Himachal Pradesh. Haryana. Delhi. 5. Chandigarh. 4 of. North India. 3 of 47. 2 of 47. Ticked. All states/worldwide. 1 of 47. तो ऑल स्टेट वर्ल्ड वाइड पे ही हम इसे रखते हैं, क्योंकि कोई भी कहीं से भी यूज़ कर सकता है इस एप्लीकेशन को, तो इसलिए अभी हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। Home. Collapsed. All states/worldwide. Menu pop-up button. Out of list. तो अभी हम इसी को रहने देंगे, उसके बाद हम फिर से एक बार यानी कि राइट स्वाइप करेंगे। Edit box. Error. Invalid entry. App description. Next. Button. App description. तो ऐप डिस्क्रिप्शन यानी कि आप किस रिकॉर्डिंग, यानी कि आप इस ऐप का, जैसे कि हम पटेल सर, तो पटेल सर के बारे में या कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर इस ऐप का डिस्क्रिप्शन क्या है। जैसे कि यूट्यूब होता है, तब यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन क्या होगा कि प्ले वीडियो, ठीक है, वीडियो प्ले कर सकते हैं, यहाँ पे हम वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो को सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, वो सारी चीज़ें, वो उसका डिस्क्रिप्शन हुआ। जैसे कि व्हाट्सअप हो गया आपका, व्हाट्सअप पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम लड़ाई तो नहीं लड़ सकते ना, या फिर ऐसा कुछ नहीं कर सकते ना। वहाँ पे मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं, मैसेजेस को रिसीव कर सकते हैं, या फिर हम किसी को ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो कॉल रिसीव कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगा। तो यहाँ पे भी वही पूछ रहा है कि इस ऐप का डिस्क्रिप्शन क्या है। Error. Invalid entry. Showing English. India. QWERTY. Keyboard. तो यहाँ पर आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अभी मैं इसके अंदर कुछ बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं देता हूँ, सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइप करूँगा तो टाइम हमारा वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे चलिए लिख देता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि लिखना ज़रूरी है। Capital E. Board. तो Capital W. Capital W. R. E. E. तो यहाँ पर मैं B. L. L. C. C. O. O. Delete. M. M. Delete. D. Delta. E. E. Back button. System UI. Space. Board. Welcome. वेलकम, B. Board. B. A. A. Y. Y. T. T. Delete. T deleted. Delete. Y deleted. Y. T. T. R. E. E. R. B. L. L. B. Space. Patel. वेलकम पटेल, S. S. Patel S. I. Patel S. I. Side. I. R. R. Space. Sire. तो ये Deleted. Space deleted. Deleted. R deleted. Deleted. I deleted. Deleted. I deleted. Deleted. S deleted. S. S. I. I. R. R. Space. Sir. वेलकम पटेल सर क्लास लिख देता हूँ, अब थोड़ा सा और लिख देता हूँ एक। C. C. L. L. A. A. S. 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 Space. Back button. System U. चलिए कीबोर्ड को हिडन करते हैं। तो यहाँ पे अब आपने देख लिया कि हमने ऐप का डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है, वेलकम पटेल सर क्लास। तो इस प्रकार से हमारा ऐप बनाने का एक पहला स्टेप हुआ, यानी कि साइन इन करने के बाद हमने हमारा ऐप कहाँ शो होना चाहिए वो आपने समझ लिया, उसके बाद लैंग्वेज का मतलब समझ लिया,
और उसके बाद ऐप का नेम समझ लिया। उसके बाद आप नीचे हमारा जो ऐप का डिस्क्रिप्शन है वो भी आपने देख लिया, हम लोगों ने सक्सेसफुली डाल भी दिया। Accessibility button. Welcome to Telstra class. Edit box. App. HTML5. Welcome to Telstra class. Edit box. Next button. अब उसके बाद है नेक्स्ट बटन। अगर आप इस पर डबल टैप करते हैं तो आपका जो अभी जिस स्क्रीन पर हैं उससे हम आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि हम सेकंड स्टेप पर आ जाएंगे। Saving. Saving. AppCreator24.com. Peso 2. Graphic. Table. 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 तो अभी हम सेकंड स्क्रीन पर आ गए हैं और जो हमारा ऐप का नेम था, जो ऐप का डिस्क्रिप्शन था, ऐप की लैंग्वेज थी और वो कहाँ शो होना चाहिए था, वो सारी चीज़ें सेविंग हो गई, यानी कि वो सेव हो गया इस डेटाबेस में। ठीक है, तो अब हम यहाँ आगे आ गए हैं। उसके बाद अब देखते हैं क्या होगा। Not ticked. Radio button. Column 1. The table. 1. App create. Not ticked. Rate AppCreator24.com. Peso 2. Graphic. Table. Dot select the color scheme for your app. Row 2. तो अब यहाँ पे कह रहा है कि डॉट सिलेक्ट कलर, यानी कि आप किस कलर में थीम होता है, आपने सुना होगा डार्क थीम, लाइट थीम। तो यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें आ रही हैं कि आप अपने ऐप को किस कलर में रखना चाहते हैं। जो ऊपर का हेडर होता है, फुटर नीचे का होता है, या फिर जो पीछे का बैकग्राउंड आएगा, या फिर जो भी मेन्यू का कलर आएगा, मेन्यू जो ओपन नेविगेशन ड्रॉ बोलते हैं। तो वो सारा जो कलर ये पूछ रहा है, आप किस कलर में आप थीम चाहते हैं। Ticked. Radio button. Column 1. The table. 1 row. 4 columns. Not ticked. Radio button. Column 1. Com_1. Graphic. होम 1, Contrast. Column 2. कॉन्ट्रास्ट, यानी कि ये डार्क जैसा होता है। Not ticked. Radio button. Black. Column 2. Not ticked. Radio button. Column 1. The table. तो 1 row. अभी ये 4 columns. ब्लैक बोला है तो इस पर मैं डबल टैप करता हूँ। Ticked. टिक, यानी कि अब हमारा ये ब्लैक कलर पर टिक हो गया है। अभी से मैं लिक्वेंस को देख लूँगा ये एक बार में क्यों नहीं रीड करता है, वो हम नेक्स्ट टाइम से फिक्स कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल इसे ब्लैक पर टिक कर दिया है। It's com_8. अब हमें नेक्स्ट बटन देखते हैं। Not ticked. Radio button. Green. Not ticked. Radio. Green. Column. Not ticked. Radio button. Ticked. चलिए मैंने ग्रीन पर क्लिक कर दिया, क्योंकि ग्रीन हो जाए तो कुछ बात ही अलग होगी यार। Back. ऑरेंज। Next button. अब देखिए यहाँ पर एक बैक का बटन आ रहा है और एक नेक्स्ट का बटन आ रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई पिछले पेज में हमारा ऐप डिस्क्रिप्शन कुछ गलत हो गया था या फिर ऐसा कुछ इशू हो गया था, तो आप बैक जाके पहले उसको सही कर सकते हैं, फिर यहाँ नेक्स्ट आ सकते हैं। तो अभी अब हमने ऐप का जो सारी नेम वगैरह था वो सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अब यहाँ पे एक बैक का बटन आ रहा है, एक नेक्स्ट का आ रहा है। अभी हमें बैक का तो कोई ज़रूरत नहीं है। Next button. तो अभी हम नेक्स्ट बटन पर डबल टैप करेंगे तो हमारा ये नेक्स्ट हो जाएगा, यानी कि अब हम कलर से आगे चले जाएंगे। Saving. Saving. तो चलिए वो भी सेविंग हो गया, यानी कि अब हम हमारे ऐप का कलर भी निर्धारित हो गया है कि किस कलर में आएगा। ग्रीन कलर में आएगा, जो अंदर के मेन्यू होंगे या बटन वगैरह होंगे, ऊपर का हेडर वगैरह, वो सारी चीज़ें ग्रीन कलर में शो होंगी। तो अभी हमें एक चीज़ और क्लियर हो गया कि हमारे ऐप का नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, या किस स्टेट या कहाँ कहाँ पर वो ऑल वर्ल्ड वाइड में होगा, फिर कहाँ वो शो होगा, वो सारी चीज़ें हमें सब कुछ अभी पता है हमारा ऐप कैसे वर्क करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या आया। Op_appCreator24.com. Multi-op_video_n. Graphic. अब देखिए यहाँ पे ऐप का टाइप आ रहा है, यानी कि आप किस टाइप का ऐप बनाना चाहते हैं। Op_RSS_n. Op_web_n. Op_articulous_n. Op_communities_n. Peso 3. अब यहाँ पे देखिए, अब यानी कि हम स्क्रीन नंबर 3 पर हैं, यानी कि तीसरे स्टेप पर है, यानी कि अभी हमने पिछले 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं, अब तीसरे स्टेप पर आ गए ऐप बनाने के। Dot select kind of app you want create. Row 2. Dot select kind of app you want create. Row 2. यानी कि डॉट सेलेक्ट काइंड यू ऐप क्रिएट, यानी आप कौन सा ऐप क्रिएट करना चाहते हैं, आप इसे सिलेक्ट करना है। अब किस प्रकार का ऐप है यहाँ, Op_communities_n. Graphic out of table. एक है कम्युनिटी,
Opt_web_n. एक Graphic. है वेब यानी वेब पेजेस, Opt_articulous_n. Graphic. आर्टिकुलेज, Opt_web_n. Opt_video_n. एक है Graphic. वीडियो, Opt_RSS_n. एक है Graphic. RSS, Opt_TNS_n. Opt_radio_n. एक है Graphic. रेडियो, Opt_TNS_n. Opt_servicios_n. Graphic. सर्विसेज। HTML5. Graphic. तो इस प्रकार से कई सारी यहाँ पे कैटेगरीज मिल जाती हैं। अब यहाँ पर अगर हम सारी कैटेगरी की बात करें कि हम यहाँ पे एक एक करके बात कर लेते हैं जो भी हैं, वैसे इन कैटेगरी का भी कोई महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि अभी सिर्फ हम एक मोबाइल का जो APK है उसे जनरेट करेंगे, उसके बाद हम फिर उसके अंदर अपडेट दे देंगे, या फिर उसको हम चाहेंगे तो अंदर का फंक्शन डिलीट करके उसके अंदर हम कुछ भी करते रहेंगे। वो एक अभी बात की बात है, सिर्फ अभी हमारा ऐप बनना चाहिए, डाउनलोड होना चाहिए, उसके बाद फिर हम अंदर सारी चीज़ें कर लेंगे। तो अभी बट यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि वेब क्या होता है। वेब का मतलब होता है जैसे कि आप किसी वेबसाइट में अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप कहानी पढ़ रहे हैं। अब वहाँ पे क्या होता है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, आप 12वीं क्लास में हैं, वहाँ पे आप अब हिंदी पढ़ रहे हैं। अब हिंदी का आपका लेसन 1 है। अब लेसन 1 किसी वेबसाइट पे आपको मिल जाए, बढ़िया हिंदी में लिखा हो, तो आप उसकी लिंक कॉपी करके लाके यहाँ वेब वाले सेक्शन में पेस्ट कर देंगे, और उसको उसका जो टाइटल होगा उसको नाम दे देंगे बटन का लेसन 1। यानी कि जब भी आपका कोई ऐप खुलेगा, लेसन 1 पे क्लिक करेगा तो आपको वही लेसन 1 दिखाई देगा जो आप उस लिंक को कॉपी करके लाए थे, वही आप लेसन 1 अपने ऐप के अंदर पढ़ोगे। उसी प्रकार से आप एक और वेब पेज आपको कहीं लेसन 2 मिल जाता है, उसका लेसन 2 आप नाम रख देंगे। उसी प्रकार से लेसन 3, लेसन 4, लेसन 5, ऐसे आप लिंक खोज के लाते रहोगे अलग अलग लेसन का, और अपने ऐप के अंदर लगाओगे। उसके बाद जब भी कोई आएगा आपका ऐप ओपन करेगा, उसके अंदर आप लिख दोगे कि CBSE हिंदी बुक। मान लो आपका ऐप का नाम है CBSE हिंदी बुक, तो जो भी आके उसे ओपन करेगा ऐप को, लेसन 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा, उसको जो भी लेसन रीड करना होगा उस पर क्लिक कर देगा, तो वो वही वेबसाइट ओपन ना हो कि आपके ऐप के अंदर वो जानकारी दिखा दी जाएगी और वो रीड कर लेगा। तो इस प्रकार से वेब एप्लीकेशन काम करता है। उसके बाद रेडियो। अब रेडियो के लिए होता क्या है, जैसे आप ऑल इंडिया रेडियो आपने देखा होगा, मेरे पास भी एप्लीकेशन, अच्छा एप्लीकेशन मैंने बनाया है ऑल इंडिया रेडियो का। उसके अंदर लगभग सभी चैनल हैं, 100 से ज़्यादा रेडियो चैनल होंगे। तो उसमें होता क्या है कि जो ऑनलाइन वेबसाइट होती हैं ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, तो वहाँ से हम लिंक लाते हैं। वो लिंक कैसे निकालते हैं वो सारी चीज़ें हम अभी आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो अभी सिर्फ मैं यहाँ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो वहाँ उसकी लिंक लाके हम रेडियो वाले सेक्शन में लगा देंगे। तो रेडियो वाले जब सेक्शन में लगा देंगे तो वहाँ पे अब जैसे कि मान लो मैंने जैसे कोई भी FM रेनबो का लिंक लेकर आ गया, अब FM रेनबो का हम रेडियो वाले सेक्शन में जाके पेस्ट कर दिया उसका, और बटन का नाम रख दिया FM रेनबो। तो अब जो भी आएगा FM रेनबो वाले पे क्लिक करेगा तो FM रेनबो प्ले हो जाएगा, प्ले पॉज का बटन रहेगा और प्ले हो जाएगा। इसी तरीके से वीडियो है। अब कोई वीडियो का अगर आप लिंक लाते हैं, उस वीडियो के अंदर रख देते हैं, उसके बाद उस वीडियो का नाम जो भी है, जैसे कि कोई मूवी का वीडियो ले आया, आपने मूवी का नाम लिख दिया और मूवी के अंदर उसका लिंक दे दिया, तो उस पर जैसे ही कोई आके क्लिक करेगा वो मूवी प्ले हो जाएगा। तो आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कुछ एग्जांपल देकर। इसी तरीके से कम्युनिटी चैट है, जो वो एक चैटिंग यानी कि एक मैसेजिंग ऐप है। जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग बातें करते हैं एक दूसरे से, बट वहाँ हमारे पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर हम आपसे बात करना चाहते हैं तो आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये जो कम्युनिटी टैब है यानी कि जो चैट का ऐप है, यहाँ पे होता क्या है कि हम एक बार अगर चैट का ऐप बना दिए, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन को जितने लोग डाउनलोड करेंगे उस चैट के अंदर जाएंगे, वहाँ पे जो भी मैसेज लिख के भेजेंगे वो जितने लोग के पास ये एप्लीकेशन होगा सभी के पास जाएगा। यानी कि हम जैसे हम और आप साथ में जुड़ना चाहते हैं तो ये वाली एप्लीकेशन आपके साथ में भी होना चाहिए और हमारे पास भी एप्लीकेशन होना चाहिए, तभी आप इसको मतलब एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। इसी तरीके से RSS
RSS का भी मैं फुल फॉर्म, हाँ RSS के बारे में भी बता देता हूँ। RSS क्या होता है, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो हमें न्यूज़ प्रोवाइड कराती हैं, जैसे न्यूज़ हो गया, कोई भी इंफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी कंपनियां भी होती हैं, तो उनका एम ये रहता है कि हमें सिंपल वे में इंफॉर्मेशन देती है, या फिर वो अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए वो एक RSS फ़ी रखती है। RSS फ़ी का मतलब होता है कि हम उस लिंक को लाके अब अगर अपने पास लगा लेंगे तो एक सिंपल वे में रियल टाइम, अगर उनकी वेबसाइट पे जो चीज़ अपडेट हुआ तो वो यहाँ भी अपडेट हो जाएगा इस एप्लीकेशन के अंदर। तो यानी कि एक प्रकार का कहें तो किसी दूसरी जगह अगर जानकारी अपडेट हो रही है तो वो यहाँ भी अपडेट होगी, और जहाँ जहाँ RSS फ़ी की लिंक यूज़ की जाएगी उतने लोगों के पास ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी उस लिंक के द्वारा, उसी को RSS फ़ी बोलते हैं। ठीक है, तो उस लिंक से भी हम कुछ बना सकते हैं, जैसे न्यूज़ हो गया, आर्टिकल हो गया, तो वो सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी हैं। अब क्या है कि आपको इस ऐप को क्रिएट करने के लिए कोई एक कैटेगरी ज़रूर सिलेक्ट करना होगा, तभी आप इस नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं जा सकते। नेक्स्ट स्टेप पर आपको एक कैटेगरी सिलेक्ट करना ही होगा। तो अब यहाँ पे अभी हम कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जितनी भी कैटेगरी हैं वो आपको अंदर हमें कंट्रोल पैनल, इसकी जो सेटिंग है वहाँ पर मिल जाएगी। बाद में हमें जिस प्रकार का एप्लीकेशन बनाना है हम उसे चाहेंगे तो डिलीट कर देंगे, लेकिन अभी इसके अंदर घुसने के लिए, यानी कि अभी जो हम 3 स्टेप पर हैं, अगले स्टेप पे जाने के लिए हमें कोई एक कैटेगरी तो सिलेक्ट करनी ही पड़ेगी, तभी हम आगे जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, ताकि हमारी अभी APK फाइल बन जाए। उसके बाद हम उसे अंदर डिलीट करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। आपको तो पता ही है, मैंने बता दिया कि जो भी अंदर आप इसके करेंगे सेटिंग में ऐप क्रिएटर 24 वेबसाइट के अंदर, तो आपके एप्लीकेशन के अंदर अपडेट होता रहेगा। तो यहाँ पे चलिए मैं कोई एक कैटेगरी सिलेक्ट कर ही लेता हूँ। appcreator24.com. Add. Button. Up_servicios. Up_radio_n. Graph. Up_articulos_n. Dot select kind of app you want. Create. Row. Up_community. Up_web_n. Graphic. Up_RSS_n. Graphic. Up_articulos_n. Up_web_n. Graphic. तो वेब को अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ। Up_RSS_n. appcreator24.com. Web view. तो अभी मैंने वेब पर क्लिक किया। appcreator24.com. Page 04. Graphic. Table. तो जैसे ही मैंने वेब पर क्लिक किया वो शायद हमें स्क्रीन नंबर 4 यानी कि चौथे स्टेप पर ले आया। appcreator24.com. Page 04. Graphic. Table. Page 04. Graphic. Step 4/4. Column 2. स्टेप 4/4 यानी कि आई थिंक ये आखिरी स्टेप होगा APK जनरेट करने का, यानी कि जो ऐप की फ़ाइल है उसको बनाने के लिए शायद आखिरी स्टेप होगा। 4 of 4 दिखा रहा, मतलब 4 स्टेप थे। Dot please enter web address. Out of table. डॉट प्लीज़ इंटर वेब एड्रेस। अब देखिए ये वही कह रहा है ये कि आपको भैया जो खुलवाना है इस ऐप से आप वो एंटर कीजिए। ठीक है, अब वो एंटर करने के लिए बोल रहा है कि आप वो चीज़ यहाँ पर लिखिए जो आप ओपन करना चाहते हैं। अब यहाँ पर अभी हम क्या ओपन कर दें। Error. Invalid entry. अब यहाँ पे हमें वो Edit box. Error. Invalid entry. Title. Example. Our website. Column 2. Error. Invalid entry. Autofill suggestions available above. Delete. Out of table. Port. Delete. अब यहाँ पे मान लीजिए मैं अभी कोई भी आपको, अब यहाँ पे हमें कोई एक लिंक तो देना ही पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, आप किसी भी चीज़ का यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। उसकी जो मतलब शुरुआत होता है https:// होना चाहिए, यानी कि https:// होना चाहिए। तो पहले एक यहाँ पे एक चीज़ और है, Capital M. Mic. Add button. एक मिनट इसे हिट करता हूँ। Dot please appcreator24.com. Dot please enter web address. डॉट प्लीज़ एंटर वेब एड्रेस। Edit box. Error. Invalid entry. Title. Example. Our website. Column 2. टाइटल एग्जाम्पल फॉर वेबसाइट। अब इसका मतलब है कि अब जैसे यहाँ पे हम मान लीजिए कोई यूट्यूब चैनल का लिंक दे रहे हैं, तो इससे पहले हम बताएंगे कि भाई ये एक प्रकार का कौन सा चैनल है, या फिर कोई वेबसाइट का लिंक दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप दृष्टि IAS एक वेबसाइट है, उसे मैं अच्छा खासा रीड करता हूँ। तो मान लो हम उसका लिंक देना चाहते हैं यहाँ पर कि अगर इस ऐप को कोई भी ओपन करे तो वो वेबसाइट ओपन हो जाए, या फिर मैं अपने
पटेल सर यूट्यूब चैनल का लिंक देना चाहता हूँ कि मैं कोई आए इस ऐप को ओपन करे तो वो ओपन हो जाए। तो यहाँ पे पहले हमें लिखना पड़ेगा उसका नाम भी पटेल सर, ताकि उसे पता चल जाएगा। यानी कि मान लो इसके अंदर हम 1000 यूट्यूब चैनल कर दिए, अगर किसी का नाम ही नहीं लिखेंगे तो फिर कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये कौन सा चैनल है। या फिर अभी जो इसके पहले भी आपको एक एग्जांपल बताया था पार्ट 1 पार्ट 2, तो यहाँ पे मतलब उस बटन का नेम देना है, एक प्रकार के जो टाइटल है मांग रहा है या एक वो बटन का नेम मांग रहा है। यानी ये एक बटन का नेम है, इस पर क्लिक करोगे तो वेब एड्रेस होगा वो जो खुलेगा, जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। बट टाइटल क्या है, उस बटन का नाम है जिस पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो अभी टाइटल पे हम Autofill suggestions available above the keyboard. Showing English, India, QWERTY, keyboard. तो यहाँ पर अभी मैं कुछ दे देता हूँ, पटेल सर ही दे देता हूँ। Capital P, out of table, board. Capital P. Z. Comma. Z. A. Shift. Shift enabled. Capital F, capital D. Capital S. Capital S. Shift is D. Space. PS. चलिए मैंने PS दे दिया Back क्योंकि button. क्यों अपना टाइम वेस्ट हो। English, India, QWE. Home button. उसके बाद हम यहाँ होम बटन पर प्रेस करते हैं और अपने यूट्यूब चैनल का लिंक कॉपी करके लाता हूँ। Close reasons. System launcher. Page 2, 17 apps. तो यहाँ पर Tools. Open folder tools. सॉरी Contact. हमें Show back. टूल्स में नहीं जाना है। Google system. Open folder Google. YouTube. Row 2. तो यूट्यूब में मैं आया, YouTube. Cast. Disconnected. Out of account. अकाउंट, Close. Time watched. And list. YouTube Studio. Use your channel. YouTube. Your channel. तो योर चैनल के अंदर आया YouTube. मैं। Navigate up. More options. मोर ऑप्शन, Pop up window. Share 1 of 5. यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आता है। YouTube. Share and list. App. Copy link. कॉपी लिंक पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर डबल टैप करता हूँ। Copied. YouTube. Home button. तो अभी लिंक System. Home button. Home button. कॉपी हो गया। वीडियो भी देख लें कितना देर हो गया। Current time 116. तो 116 हो गया। अब चलिए जो भी होता है Overview button. System UI. होने दीजिए। Open recents. Chrome unlocked. System launcher. तो फिर से हम क्रोम वो रिसेंट में क्योंकि ओपन है, तो यहाँ Home. पर PS. Edit box. Title. Example. Our website. Row 1. Column 2. देखिए, तो Enable. 2 हमारा rows. जो 2 बटन columns. का नेम था वो PS था। यानी कि PS नेम का एक वहाँ पर बटन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो अब क्या खुलना चाहिए, Web page. Row 2. Column 1. वेब Error. पेज। यानी Enable कि entry. जो खुलेगा या जो वेबसाइट खुलेगी, जो यूट्यूब खुलेगा, जो भी इससे खुलवाना चाहते हो, बस इसकी शर्त है वो https:// शुरुआत में होना चाहिए। उसके बाद जो भी अगर सही होगा तो खुल जाएगा, गलत होगा तो नहीं खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर Edit box. Error. Invalid entry. Web page. http www.example.com. Column 2. ठीक है, https://example.com, यानी कि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो इस पर हम डबल टैप करते हैं। Error. Invalid entry. Autofill suggestions available above the keyboard. Showing तो recently यहाँ copied or पर captured मैंने content as डबल candidate. टैप अभी किया तो हमारा कीबोर्ड ओपन हो गया। Appcreator24.com. Peso 4. Peso 4. App https://youtube.com/channel/ https://youtube.com/channel/upper 0 word 7 0 9 fxcq. Back button. तो System UI. कीबोर्ड को हिडन कर देता हूँ। Keyboard hidden. तो अभी हमारा कीबोर्ड हिडन हो गया। PS. Edit box. Title. Appcreator24. PS. Edit box. https://youtube.com/channel/upper तो ये हमारा लिंक 0 हो गया। word. Back button. Out of table. तो अभी एक बैक का बटन आ रहा है Next button. और एक नेक्स्ट का बटन आ रहा है। तो अभी हम नेक्स्ट बटन पर डबल टैप करता हूँ Saving. Saving. तो ये सेविंग हो रहा है। Appcreator24.com. और सेविंग होने के बाद देखते हैं क्या होगा, देख लेते हैं, शायद कुछ हुआ है। Go to App Manager. Button. Row 4. Column 2. Table. 4 तो rows. यहाँ 3 पे columns. अभी देखिए अब क्या आ गया, Wizard completed. App created. Row 1. Column 1. विजट कंप्लीटेड ऐप क्रिएटेड। यानी कि अब हमारा जो पटेल सर के नाम से ऐप था वो क्रिएट हो गया। उसके एक अंदर एक बटन भी आ गया होगा, वो उसका नाम होगा PS। अगर हम PS पे क्लिक करेंगे तो हमारा यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी जानकारी। अब ये कह रहा है ऐप App creator क्रिएटेड, 20. Wizard completed. App created. Row 1. Column 1. A table. 4 rows. 3 columns. तो ऐप क्रिएटेड हो गया। अब ये कह रहा है ऐप मैनेजर में जाना है आपको, Check. Graphic. Row 2. चेक ग्राफिक, यानी कि आपको चेक करना है The app has been created with the data you have entered. Column 2. जो आपने किया है वो ऐप क्रिएट हो गया है। Now go to the app manager to download and to complete it. Row 3. तो आपको कह रहा है कि आपको ऐप क्रिएटर के मैनेजर में जाना है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा सॉरी आपका जो ऐप है। तो अभी Major हमारा app जो for Android phones and ऐप tablets. App go to app manager. Button. Row 4. Column 2. गो Table. टू 4 ऐप rows. 3 मैनेजर columns. बटन,
तो अभी हम इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारा आया ऐप या नहीं आया। इस पर 5%. Progress bar. 5% 20%. क्लिक Translate हो options गया, available near bottom of the screen. 88%. 88% हो गया है। You can create more sections, modify the design, etc. Row 8. तो यहाँ पर ये You can create more sections, modify the design. HTML5. 2021 app creator 20. Selected. English. Tab. Hindi. Tab. More options. Close. Button. तो अभी इसे हम क्लोज करते हैं। 2021 app creator 24.com Never software. तो अभी आई थिंक यहाँ पर ऐप आया नहीं है, समथिंग 1 या 2 मिनट या 3 मिनट भी आपको वेट। Modify your app as you wish using the option. Select the menu option against statistics. Ads. Row 13. How create apps made money underscore P. Consist underscore N. 2021 app creator 24.com. How create the ads. Send notifications. Row 11. तो सेंड नोटिफिकेशन, Ads. Row 13. ऐड, How create apps made money statistics. Row 5. तो उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे गो टू और डाउनलोड ऐप का यहाँ पर एक आपको बटन दिखाई देगा। Ads. Row 13. ऐड का एक बटन आएगा आपको, Statistics. Row 15. स्टैटिस्टिक ये Ads. Statistics. Row 15. ठीक है, ये आएगा How create apps made money underscore P. Link. हाउ टू क्रिएट मनी। उसके ऊपर ये जो लिंक है अभी ये बोल नहीं रहा है, बट ये बोलता है, अभी पता नहीं एलिक्वेंस के साथ में कुछ है या फिर ऑटो टीटीएस के साथ में, जो भी है। बट चलिए मैं यहाँ पर एलिक्वेंस लगा के देखता हूँ, Text to speech settings. शायद उसी के साथ कुछ Text to speech हो, output. नहीं बोल रहा हो। Preferred engine. Auto TTS. ऑटो टीटीएस, Preferred. Not ticked. Radio button. Smart voice. 5 of. Not ticked. Radio button. ETI eloquent. Attention. Okay. Using ETI eloquent TTS. तो चलिए मैं यहाँ पे एलिक्वेंस को यूज़ कर रहा हूँ, शायद वो बोलने लगे Text to थे। speech. Back button. तो यहाँ पर Chrome. Download app. Link. Row 17. Column 2. हाँ, तो Table. चलिए 18 बोल rows. ही दिया। Statistics. Ads. Row 13. Send notification. Products. Row 9. देखिए प्रोडक्ट, Desplicable. Offices. Desplicable. Products. Column 2. प्रोडक्ट, Send notifications. सेंड Row 11. नोटिफिकेशन, तो ये सारे फंक्शन आ रहे हैं एक एक करके। Ads. Row 13. एड्स, Download app. Link. Row 17. तो डाउनलोड ऐप का लिंक आ रहा है, तो इस पे हमें डबल टैप करना है। ये हमारा जो ऐप मैनेजर यहीं पे है, ठीक है। तो इस पे मैंने 5%. डबल टैप Progress bar. किया। 20%. 80%. Translate options available near bottom of the screen. तो अभी हम डाउनलोड ऐप जहाँ से होता है उस जगह पर आ गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है अभी। If you have, you can also send the page address. http www.appcreator24.com/app1mil. If you have a website, put a link to this page to show the app to your users. These tips will not appear to people who visit this page. Row 5. This image. Tweet. This image is T-labeled. Open the more options menu तो at the top right दिस and image descriptions. इज टी Unlabeled लेबल, image. ये आ रहा If है। you have a website, put a link to this page to show the app. These tips will not appear to people who visit this page. Row 5. Facebook. तो यहाँ पे अभी फेसबुक का लिंक आ रहा है जो इस डेवलपर का होगा, उसका यहाँ पे मतलब आता रहता है। Button. This image is T-labeled. Open the more options menu at the top right and image descriptions. Unlabeled image. You can also send the page address. If you have a website, put a link to this page to show the app to your users. Row 4. Out of table. Facebook. Like 0. Tweet button. Multi-page. तो अभी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी डाउनलोड का लिंक नहीं आया है, सिर्फ वही ऐड आ रहा है जो भी ट्यूट करने के लिए, ये सारी चीज़ें। तो आपको 2 या 3 मिनट वेट करना पड़ेगा, तभी आपका ऐप यहाँ पर दिखाई देगा। This image is T-labeled. Open welcome Patel Sir class. This image is T-labeled. Patel Sir. देखिए पटेल सर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन धीरे धीरे आने लगा है। This image is tweet. Patel Sir. देखिए पटेल सर आ रहा है। This image is T-labeled. Open the more options menu at the top right and image descriptions. Unlabeled image. 2021 app. Made apps. Link. Vertical bar. Software. Not selected. English. Tab. 1. Hindi. Tab. More options. Close. Button. तो इसे हम क्लोज कर देते हैं, नीचे शायद वो आ जाता है जो पेज को ट्रांसलेट करने का। This image is T-labeled. Welcome Patel Sir. Welcome Patel Sir class. तो वेलकम पटेल सर, वेलकम पटेल सर क्लास आएगा। पहले आपका नेम, Description. Patel Sir. ये जो हमारा Name. नेम Patel Sir. पटेल सर, यानी कि जो ऐप का नेम है वो पटेल सर है। Description. डिस्क्रिप्शन, This image is T. Welcome Patel Sir class. वेलकम पटेल सर क्लास। This image is T-labeled. Open the more options menu at the top right and image descriptions. तो जो Unlabeled image. यहाँ पे मेन्यू ये दिखा रहा है इमेज, इसी जगह पे आपका डाउनलोड का लिंक आएगा। जैसे ही आप उस पर डबल टैप करेंगे तो ऐप का डाउनलोड का लिंक इसी जगह पर आ जाएगा। तो अभी हम 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर आ जाता है। आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि 5 मिनट भी लग सकते हैं आपको ऐप को आने में।
और 10 मिनट भी लग सकते, बस इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा इसको आने में। मैक्सिमम जो समय है वो 10 मिनट, वैसे आपका 2-3 मिनट में भी आ सकता है। Welcome Patel Sir class. This image is T-labeled. Open the More Options menu at the top right to get image. Back button. तो अभी यहाँ से हम एक बार पिछले पेज पे जाते हैं। तो यहाँ 2021 app creator 24.com. How create apps made money _P. Link. Statistics. Download app. Link. Row 17. तो डाउनलोड ऐप पे दोबारा से क्लिक करते हैं, 5% तभी progress वो bar. पेज अपडेट 20%. होगा। Translate options available near bottom of the screen. तो अभी मैंने दोबारा से डाउनलोड ऐप पे क्लिक किया, यानी कि एक बार बैक बटन प्रेस किया था, उसके बाद मैंने अभी यहाँ पर मैं दोबारा से आ गया। Patel Sir. पटेल सर। Welcome Patel Sir class. Discarder _N. Link. तो डिस्कार्डर आप ये सुन रहे हैं ऐप के डिस्क्रिप्शन के बाद। Welcome Patel Sir class. वेलकम पटेल सर क्लास, यानी कि हमारे डिस्क्रिप्शन है। Discarder _N. Link. डिस्कार्डर एंड लिंक, तो यही हमारा डाउनलोड का लिंक है। अगर इस पर हम डबल टैप करते हैं 5% progress bar. तो हमारा ऐप डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी मैंने इस पर डबल टैप कर दिया है, इंटरनेट अपना कमाल दिखाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। हो रहा है शायद डाउनलोड, तो चलिए इसे होने देते हैं, कोई हमारा फ़र्क नहीं पड़ता है, आराम से हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो अभी शायद ये थोड़ा समय लगा रहा है, फिर जो भी है बहरहाल देखते हैं, या फिर दोबारा से क्लिक करेंगे। Welcome Patel Sir class. वेलकम पटेल सर क्लास। Discarder _N. Link. तो यही है हमारा डाउनलोड का, इसी पे डबल टैप करेंगे, मानेंगे नहीं। 0% progress bar. तो इस बार काम कर दे। www.appcreator24.com wants to download multiple files. तो मल्टीपल फाइल डाउनलोड करने के लिए परमिशन मांग रहा है, यानी कि पहला ही डाउनलोड हो गया था। Home button. Connection is secure. www. Lock button. Allow button. तो अलाउ कर देते हैं, होने दो, क्या जा रहा है। Close button. तो इसे हम क्लोज करते Do you हैं। want to download app 1,491,000? Download button. तो यहीं से ऊपर आप टॉप पे देखेंगे, अगर appcreator24.com/app 1,000,000. To open tabs. Tap to switch tabs. यहाँ पे Button. टू ओपन टैब More options. Button. मोर ऑप्शन का बटन आ रहा है, यहाँ पे डबल टैप कीजिए। Pop-up window. Bookmark. Download. Page info. Button. Refresh. Button. New tab. New incognito tab. History. Downloads. Bookmarks. Downloads. 6 of 18. तो ये डाउनलोड पे अगर क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपको ऐप दिख Downloads. जाएगा। Out of list. App 1,491,000. App 1,491,504. 1.app 3.39 MB/9.21 MB. तो अभी ये 3.3 MB डाउनलोड हो गया है, 9 पॉइंट कुछ MB का है। App 1,491,504 APK. 6.82 MB/9.21 MB. 52 seconds left. तो 52 सेकेंड लेफ़्ट है, अभी इसे हम डाउनलोड हो ही जाने देते हैं। या मैं क्रोम के डाउनलोड में आया हूँ, आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप अपने फाइल मैनेजर या माई फाइल में जाएंगे डाउनलोड फोल्डर में, तो वहाँ भी यही ऐप मिल जाएगा आपको। तो अभी देखते हैं। App 1,491,504 APK. 8.38 MB/9.21 MB. 11 seconds left. तो 11 यानी कि 11 सेकेंड अभी रिमेनिंग है। तो इसी प्रकार से जो नंबरिंग में आपका ये ऐप डाउनलोड होता है, बाद में जो भी आपको इसका नेम वगैरह चेंज करना है तो वो रीनेम कर सकते हैं आप, यानी कि आपका अभी इंस्टॉल करने के बाद वो आपका पटेल सर ही रहेगा, या फिर जो भी आप अपना नेम रखेंगे वही रहेगा। सिर्फ अभी यहाँ ये जब डाउनलोड हुआ है तो उसका कोई सीरीज होगा, इसलिए वो ऐसा आ रहा है। App 1,491,504 APK. 9.66 MB. App.android.net. तो इस पर डबल टैप करते हैं। Package installer. Patel Sir. तो पटेल सर पैकेज इंस्टॉलर। Do you want to install this application? Cancel button. Install button. तो इंस्टॉल का बटन आ रहा है, तो सिंपल से हम इसे इंस्टॉल बटन पर क्लिक किया Package installer. Patel Sir. तो पटेल सर इंस्टॉलिंग हो रहे हैं। Installing. Lock by इंस्टॉल Play Protect. Patel Sir. Play Protect doesn't recognize this app's development. Install anyway button. Okay button. Install anyway button. तो इंस्टॉल एनीवे पे करते हैं, क्योंकि अभी ये प्ले स्टोर पर नहीं है, तो ऐसा इसलिए आया है। Package installer. Patel Sir. App installed. ऐप इंस्टॉल्ड, Done button. डन का बटन आ रहा है, Open button. ओपन का। Done button. तो अभी हम इसे डन बटन पे क्लिक करते हैं। Home. App 1,400. Home button. अब यहाँ Close से हम recent. होम स्क्रीन System launcher. को, Current अब time. होम स्क्रीन पे आ गए। उसके बाद मैं अपने लास्ट पेज पर जाता हूँ। Page 2. Page 3. Page 4. 5 apps. तो पेज 4 पर आ गए और वही ऐप देखेंगे। Patel Sir. पटेल सर नाम का ऐप मेरे पास है, तो इस पर मैं डबल टैप करता हूँ। Patel Sir. तो देखते हैं क्या होता है पटेल सर ऐप में। Patel Sir. Unlabeled button. Patel Sir. Adobe 99.99 button. Subscribe. Videos. Tab. Uploads. Link. I4 out to open Google Chrome. Different address bar and navigation. Address bar getting confusion. Link.
तो देखिए मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो गया। अब आपको लगा होगा कि ये डायरेक्ट क्यों ओपन हो गया, तो इसलिए ओपन हो गया क्योंकि इसमें कोई दूसरी बटन नहीं है। अगर हम एक और बटन बना देते तो ये ओपन नहीं होता। फिलहाल Adobe 9999 button. PS. Adobe 99 PS. देखिए जो PS बोल रहा है ये बटन है। Patel sir. देखिए Unlabeled button. PS पे क्लिक किया, ये देखिए यूट्यूब चैनल आ गया। Unlabeled button. Unlabeled button. देखिए Adobe 9999 button. PS. तो PS पे क्लिक किया Patel sir. तो Unlabeled ये button. देखिए यूट्यूब चैनल आ गया नीचे, आप जैसा कि देख भी सकते With subscribe button. Patel sir. Heading 1. Subscribe button. 64 subscribers. तो 64 सब्सक्राइबर दिखा रहा है। आप लोग चैनल वगैरह तो सब्सक्राइब करते नहीं हैं, चाहिए तो कर लीजिए, क्योंकि जो हम अभी इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं ये भी आपको यूट्यूब वगैरह पे सारी चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। Back button. System UI. तो Back button. यहाँ Tap पे back once more to exit. इस बैक System launcher. ऐप को Home बैक button. किया मैंने, Page 1. 0 apps. तो यहाँ पर मैं अपने होम स्क्रीन पर आ गया। तो इस प्रकार से आप अपने ऐप को जनरेट कर सकते हैं पूरा, और डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके सक्सेसफुली ओपन हो रहा है। अब इसके अंदर हम कल वाले वीडियो में देखेंगे आगे की चीज़ें। इस ऐप को पूरा नाविगेट करेंगे, अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद हम आगे के फंक्शन को देखेंगे, किस प्रकार से उन्हें मैनेज करते हैं और कौन कौन सी सेटिंग्स हैं और नया क्या कर सकते हैं इसमें। हम आगे की वीडियो में कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है, Current time 1:30. Double tap. 1:30 हो गया है। तो चलते हैं अभी के लिए, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और सीखिए। कोई भी परेशानी आती है तो चैट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे अपना मैसेज कीजिए। अगर डे के समय आप देख रहे हैं तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। व्हाट्सएप तो किसी भी समय कर सकते हैं, जब भी मैं देखूँगा। तो मैं आप अगर जिन लोगों के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो वो चैट सेक्शन में करें, सबसे अच्छा ऑप्शन वही है, क्योंकि चैट सेक्शन में करेंगे तो वहाँ मैं एक्टिव भी रहता हूँ, वहाँ मैं देख सकता हूँ बहुत ही आसानी से। तो वो वहाँ से आप सारी चीज़ें मैनेज कीजिए, और फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड बाय। देखते रहिए और लोगों को सिखाते रहिए और सीखते रहिए। और अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी सीखना चाहते हैं उन लोगों को भी बताइए, ताकि वो भी मोबाइल ऐप बनाना सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो मिलते हैं कल।